अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको वहीद मुराद के बारे में कुछ ऐसे राजों से आगाह करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज के पहले और आखिरी चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद, जिसको लेडी किलर भी कहा जाता था, जो कि उनकी पुरकशिश शख्सियत की वजह से कहा जाता था। वहीद मुराद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा नाम है। उस दौर में बरे-सगीर पाक व हिंद में वहीद मुराद जैसा कोई आदमी ना था। वहीद मुराद वो वाहिद एक्टर थे जिनके ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइनें लग जाती थीं। उस दौर की नौजवान लड़कियों का सबसे फेवरेट हीरो वहीद मुराद हुआ करता था। आगे चलकर हम आपको वहीद मुराद के बारे में मुकम्मल तफसीलात के साथ बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँच सके। वहीद मुराद के वालिद फिल्म इंडस्ट्रीज से वाबस्ता थे, जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। वहीद मुराद अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। वहीद मुराद की वालदा का नाम शीरी मुराद था। वहीद मुराद एक्टर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा तलीम याफ्ता शख्स भी थे, जिसने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया था। 60 की दहाई में इंग्लिश लिटरेचर होना कोई आम बात नहीं थी। इन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया का आगाज बतौर प्रोड्यूसर किया। इन्होंने तकरीबन 24 साल की उम्र में अपनी एक फिल्म प्रोड्यूस की। उसके बाद मजीद 2 फिल्में और प्रोड्यूस की और फिर 1962 को खुद भी फिल्मों में जलवागर हुए। इनकी पहली फिल्म का नाम औलाद था, जिसमें इन्हें हीरो का रोल दिया गया, और फिर इनकी दूसरी फिल्म हीरा और पत्थर जो 1964 को रिलीज हुई, इसमें भी वहीद मुराद को हीरो का रोल दिया गया और ये फिल्म सुपर हिट हुई, जिसने ताबड़तोड़ कलेक्शन भी की और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। इससे वहीद मुराद को काफ़ी शोहरत और दौलत हासिल हुई और इसके बाद इनकी तीसरी फिल्म अरमान रिलीज हुई। इस फिल्म से ज़्यादा इस फिल्म के गाने मकबूल हुए, जो आज भी सुने जाते हैं। ये फिल्म 1964 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने डायमंड जुबलीज भी मनाई थी। इस फिल्म की वजह से वहीद मुराद को वर्ल्ड बेस्ट एक्टर होने का अवार्ड भी मिला था और इस फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उस दौर में अगर कोई फिल्म 1 महीना भी सिनेमा घरों में रहे तो वो सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्म समझी जाती थी, लेकिन ये फिल्म 1.5 साल तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। वहीद मुराद एक रोमांटिक हीरो थे और हर वक्त रोमांस के मूड में रहते थे। वहीद मुराद ने उस वक्त फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत नाम कमाया और बहुत सारे अवार्ड्स भी हासिल किए। उस वक्त में सबसे बड़ा अवार्ड निगार अवार्ड को ही समझा जाता था और वहीद मुराद ने बहुत से निगार अवार्ड्स अपने नाम किए थे। वहीद मुराद की शादी कराची के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी सलमा से 1964 को हुई। ये इनकी पसंद की शादी थी, यानी अरूज पर पहुंचने से पहले ही ये शादी कर चुके थे। इनकी 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ था, जिसमें से एक बेटी की डेथ हो गई थी। जैसा कि आपको बताया था कि वहीद मुराद रोमांटिक हीरो थे और यही रोमांस ही इनकी नाकामी की वजह बना। उस वक्त की मशहूर अदाकाराएं शबनम और ज़ेबा थीं। इन दोनों के साथ ही वहीद मुराद की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती थी। जब इन दोनों की शादी हो गई तो इन दोनों के शोहर ने इन दोनों को वहीद मुराद के साथ काम करने से मना कर दिया, तो यहीं से ही वहीद मुराद के जवाल का वक्त शुरू हो गया। इसके बाद वहीद मुराद मुआवन अदाकार के तौर पर फिल्मों में नजर आना शुरू हो गए और जब इनके जवाल का आगाज़ हुआ तो इनके सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त भी इन्हें छोड़कर जाने लगे। उनके ख्याल में वहीद मुराद एक डूबती कश्ती के जैसा था, जिस पर बैठकर वो भी डूब सकते थे। पहले तो वहीद मुराद का फिल्म में होना फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता था और हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था, मगर कुछ ऐसा हुआ कि वहीद मुराद फिल्मों के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगा। इतने बड़े अदाकार के लिए खुद किसी के पास जाकर फिल्म में काम मांगना किसी जिल्लत से कम ना था। फिर वहीद मुराद ने इस जिल्लत और रुसवाई को भुलाने के लिए शराब पीना शुरू कर दी। फिर एक दिन ऐसा आया जब इसका बेटा किसी काम से इसके कमरे में गया तो इसे मुर्दा हालत में पाया। इसके बेटे का कहना था कि मेरे बाप को किसी ने कत्ल किया है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद यह पता चला कि इनकी मौत शराब पीने की वजह से हुई है और इस तरह बेहद शराब और दूसरे मंशियात की वजह से इसकी मौत हुई थी। आपको वहीद मुराद के बारे में ये सब जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।